पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। देखिए, रूसी वैज्ञानिक, मेंडलीव का पूरा नाम था इवानोविच मेंडलीव, ठीक है। ये रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखकर एक सारणी बनाई। किस क्रम में रखा? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, ठीक है। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। इन्होंने क्या किया? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मेंडलीव का नाम जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में एक सारणी बनाई थी, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया, तो प्रत्येक वर्ग में सभी तत्व बहुत गुणों में समान थे, ठीक है। मेंडलीव के समय तक सिर्फ 63 तत्व ही ज्ञात थे और उन 63 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया। तो जो वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में जितने भी तत्व आते थे वे सभी एक समान गुणों वाले थे, ठीक है। प्रत्येक 7वें तत्व के बाद आने वाला तत्व के गुण पहले वाले तत्व के समान पाए गए। जैसे आपने न्यूलैंड के अष्टक नियम में पढ़ा था ना, प्रत्येक 8वां तत्व। इसी तरह प्रत्येक 7वें तत्व के बाद, यानी 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व था, ठीक है, वो पहले वाले तत्व के गुण के समान था। जैसे पहले वाले तत्व का जो गुण था वही उसका भी गुण था, समान पाए गए, अर्थात पुनरावृत्ति हुई। उनके गुणों की क्या हो गई? पुनरावृत्ति हुई, ठीक है। उनके गुण में बार बार वही गुणों से तत्व प्राप्त हुए। मेंडलीव ने इस प्रवृत्ति के आधार पर आवर्त नियम प्रतिपादित किया। देखिए, आवर्त नियम मेंडलीव ने क्या दिया? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, कौन से गुण? भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। कैसे होते हैं? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नियम, ठीक है। कभी भी पूछा जा सकता है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है? मेंडलीव का आवर्त नियम। बोर्ड पेपर में कई बार बेटा ये पूछा जाता है, तो आपको यही लिखना है। मेंडलीव का अगर आवर्त नियम पूछता है तो क्या लिखना है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए देखिए, अर्थात परमाणु द्रव्यमानों में नियमित अंतराल के बाद समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इस गुण को आवर्तिता कहते हैं, ठीक है। निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है? समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि 7वें तत्व के बाद आने वाला तत्व पहले वाले तत्व के समान गुण रखता है। कैसे गुण रखेगा? भौतिक और रासायनिक गुण उसके क्या होंगे? लगभग समान होंगे। यही पुनरावृत्ति कहलाती है, ठीक है। और इस गुण को ही क्या कहते हैं? आवर्तिता कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी उसकी क्या विशेषताएं थी, ठीक है। देखिए क्या है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। जैसा कि आपने ऊपर भी पढ़ा हुआ है कि मेंडलीव ने क्या किया था? जितने भी तत्व उस समय पर ज्ञात थे उन सबको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था, ठीक है। इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, ठीक है। कैसे स्तंभ है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे लाइनें, ठीक है, ऐसी लाइनें हैं 8, और क्षैतिज पंक्तियों का मतलब ऐसी लाइनें 12, ठीक। यानी इस आवर्त में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, और 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं, ठीक है। समूह 8 को छोड़कर से सभी समूहों को 2 समूहों ए तथा बी में विभाजित किया गया है। जो बेटा ये आपके 8 ऊर्ध्वाधर समूह हैं, ठीक है। कितने हैं? ये जो आपके 8 ऊर्ध्वाधर समूह हैं, इनमें से जो 8वां है उसको छोड़कर प्रत्येक को ए और बी में विभाजित किया गया है, ठीक है। किसमें विभाजित किया गया है? ए तथा बी में। अगला पॉइंट देखते हैं,
एक ही समूह के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक ही समूह में जो मेंडलीफ ने तत्व रखे वो बहुत से गुणों में कैसे थे, समान थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया गया है। बहुत सारा स्थान मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली रख दिए थे। क्यों रख दिए थे? उन्होंने अनुमान लगाए थे कि भविष्य में इन्हीं तत्वों, जो तत्व खोजे जाएंगे उनके गुण लगभग लगभग समान होंगे, इसलिए इन्होंने क्या किया था, रिक्त स्थान छोड़ दिया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उस समय तक अक्रिय गैसें ज्ञात नहीं थी। ठीक है, जब मेंडलीफ ने ये आवर्त सारणी बनाई थी उस समय जो आपकी अक्रिय गैसें हैं, यानी जो कभी किसी अन्य से अक्रिय गैस का मतलब जो किसी से क्रिया ही नहीं करती, इनका अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है, ये गैसें ज्ञात नहीं थी। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। आवर्त सारणी में किसी तत्व के स्थान द्वारा उसके गुणों को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक, जहाँ पे स्थान है उस ग्रुप की, जो उस समूह की जो भी जितने भी तत्व होंगे उन सभी के तत्व लगभग लगभग समान होते हैं ना, गुण। तो आगे देखो, क्योंकि उस तत्व के गुण उसके ऊपर और नीचे स्थित तत्वों के औसत गुण होते हैं। ठीक है, एक समूह में जितने भी तत्व होते हैं वो सभी के गुण कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक, तो उसके गुणों को स्पष्ट किया जा सकता है इसके स्थान को देख के कि ये इस स्थान पर है और इस समूह के जितने भी तत्व हैं सभी के गुण इस तरीके से होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के गुण क्या होंगे, एक जैसे होंगे, मिलते जुलते हुए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या क्या है। ठीक है, अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, उपयोगिता पूछी जाती है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है। ठीक है, हमने समझाने के लिए आपको डिटेल की है, लेकिन अगर पेपर में आपके पूछा जाता है तो आपको सिर्फ डिटेल देनी है, डिटेल नहीं देनी है, सिर्फ पॉइंट्स में हेडिंग लिखनी है। ठीक है, सबसे पहला जो है इसका तत्वों के अध्ययन में सुविधा। देखो कैसे, पहला तो आपको एक ही समूह में रख दिया गया जिससे उनके गुणों को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई। ठीक है, अगर एक समूह के बारे में हमें जानकारी है तो उसके सभी तत्व जितने भी हैं उनके गुण सभी जो है आपस में मिलते जुलते होंगे, इसलिए तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गई। ठीक है, डिटेल देखते हैं। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया। ठीक, चूंकि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था, अतः किसी समूह के किसी एक तत्व के गुणों के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान हो जाता था। ठीक है, तत्वों के अध्ययन में सुविधा क्या हो गई, एक ही समूह में रखने के कारण सभी एक ही समूह में क्या है, समूह में रखा गया, तो जितने भी समूह में तत्व हैं उन सभी तत्वों के गुण क्या हैं, आपस में मिलते जुलते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है, समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था, अतः किसी समूह के किसी एक तत्व के गुणों को अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के भी गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान हो जाता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायक। चलिए इसको देखते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से कई तत्वों के गलत परमाणु द्रव्यमानों को सही करने में सहायता मिली। ठीक है, जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी, परमाणु के द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने बनाया था, इनसे क्या हुआ, बहुत से तत्व ऐसे थे जिनके गलत द्रव्यमान पहले हमें पता थे, लेकिन जब मेंडलीफ ने ये नियम अपना दिया, ये अपनी आवर्त सारणी दी, तो बहुत से गलत तत्वों का भी सही द्रव्यमान पता चल गया। जैसे 1969 से पहले जो आपका बेरिलियम था, ठीक है, इसका परमाणु भार 13.5 माना जाता था। कितना माना जाता था, 13.5। चलिए, बेरिलियम के जो गुण थे वो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान थे। ठीक है, किस तत्वों के समान थे, द्वितीय समूह के तत्वों के समान थे। तो इसको मेंडलीफ ने कहाँ रखा था, द्वितीय समूह में रखा था, अतः बेरिलियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए मेंडलीफ के अनुसार। ठीक है, इस दशा में जो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान था वो लिथियम के परमाणु द्रव्यमान 7, ठीक है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था, 7 था, और बेरियम जो आपका बोरान था, ठीक है, ये क्या है, बोरान के परमाणु द्रव्यमान 11 के मध्य होना चाहिए था। किसके अनुसार, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार। जो आपका लिथियम और बोरान के मध्य में, बोरान क्या था, तीसरे समूह में आ रहा था, तो बेरिलियम इनके अनुसार दूसरे समूह में आ रहा था,
तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 था, बोरान का परमाणु द्रव्यमान 11 था, और जो आपका बेरिलियम था ये दोनों के मध्य में आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना माना जा रहा था, 13.5। चलो देखें आगे। इससे मेंडलीफ ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 13.5 ना होकर 9.4 है, ठीक है। ये किसने माना था, ये मेंडलीफ ने माना। इसके बाद क्या हुआ, प्रयोगात्मक परीक्षण द्वारा बेरिलियम का जो परमाणु द्रव्यमान 9.4 प्रमाणित हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कुछ समय के बाद बेरिलियम का परीक्षण किया गया जिससे उसका परमाणु द्रव्यमान 9.4 प्रमाणित हो गया। इसी प्रकार कुछ अन्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान सही ज्ञात किया गया, ठीक है। तो आपका दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायक हो गया आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में भी बहुत ही सहायता की। आपने पीछे पढ़ा है विशेषताओं में कि रिक्त स्थान छोड़ दिए थे मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में, ठीक है। रिक्त स्थान क्यों छोड़ दिए थे, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में इन तत्वों से मिलते जुलते कुछ नए तत्वों की खोज होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई तो उसने नए तत्वों के लिए कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। आपने ये विशेषताओं में पढ़ा भी है, ठीक है। आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम जैसे तत्वों के लिए रिक्त स्थान थे। ये तत्वों की तब खोज नहीं हुई थी, लेकिन मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिए थे, ठीक है। बाद में जब इन तत्वों की खोज हुई तो इनके गुण मेंडलीफ के द्वारा की गई भविष्यवाणी के गुण के अनुरूप थे, ठीक है। जो मेंडलीफ ने भविष्यवाणी की थी कि इन गुणों के तत्वों की खोज होगी या भविष्य में पाए जाएंगे, वो भविष्यवाणी जो की थी मेंडलीफ ने उसी के अनुसार स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की खोज होने के बाद इनके गुण जो मेंडलीफ ने बताए थे उससे मिलते जुलते पाए गए, ठीक है। अज्ञात जो ये तत्व ज्ञात नहीं थे इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया, ठीक है। जैसे स्कैंडियम के पहले आपका आता था, पहला नंबर में आता था इस वर्ग में बोरॉन, ठीक है। स्कैंडियम जिस ग्रुप में आता था उसके पहले आपका क्या आता था, बोरॉन आता था, तो इन्होंने स्कैंडियम को एका बोरॉन कहा। जर्मेनियम के पहले आपका आता था एल्युमिनियम, तो इन्होंने एका एल्युमिनियम लिखा गैलियम के पहले, ठीक है। और उसके बाद आपका जो जर्मेनियम आता था उसके पहले आता था सिलिकॉन, तो इन्होंने क्या नाम दिया इसका, एका सिलिकॉन, ठीक है। उनसे पहले आने वाले तत्व के आगे उपसर्ग का मतलब क्या होता है, आगे जुड़ने वाला शब्द, तो उसमें एका शब्द जोड़ के इन्होंने इन शब्दों का की भविष्यवाणी की थी। बाद में जो तत्व पाए गए जैसे आपका स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया और जर्मेनियम हो गया, ये जो मेंडलीफ की ने बताया था कि ऐसे गुण वाले तत्व पाए जाएंगे वैसे ही गुण ये रखता था, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक आपका पढ़ेंगे मेंडलीफ की वर्गीकरण के दोष या सीमाएं। चलिए देखते हैं मेंडलीफ के वर्गीकरण के दोष क्या थे, ठीक है। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी, जो वर्गीकरण किया था उसमें क्या क्या दोष थे, ठीक। सबसे पहले हाइड्रोजन की स्थिति। देखो जो मेंडलीफ ने हाइड्रोजन बताया था वो दो जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को समूह 1 में क्षार धातुओं के साथ रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि क्षार धातुओं की तरह जो हाइड्रोजन था वो हैलोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर से क्रिया करके समान सूत्र के यौगिक बनाता है, ठीक है। जिस तरीके से क्षार धातु में हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ समान सूत्र के सूत्र के यौगिक बनाता है, सेम वैसे ही हाइड्रोजन भी करता है, ठीक। इसलिए मेंडलीफ ने इन्हें कहाँ रखा था, समूह फर्स्ट में रखा। अतः हाइड्रोजन के गुण क्षार धातुओं तथा हैलोजन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, क्षार धातुओं से भी मिलते हैं, हैलोजन से भी मिलते हैं, ठीक। इसलिए हाइड्रोजन को समूह 1 के साथ साथ किसमें रखा गया, किसमें रखा गया, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, 7 में भी होना चाहिए, ठीक है। किसमें होना चाहिए, 7 में भी होना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है, ठीक है। पहले ग्रुप के साथ साथ किसमें होना चाहिए, 7वें ग्रुप में भी, 7वें वर्ग में भी होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रखना। इनमें क्या मेंडलीव के दोष थे कि जो कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण समान थे, ठीक है, और पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत हो गया। इनसे क्या हुआ कि समान गुण वाले तत्व भी अलग अलग समूह में रख दिए गए। चलिए आगे इसको देखते हैं। चलिए देखिए, इस आवर्त सारणी में कुछ समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रखा गया, ठीक है। जैसे पीटी का मतलब प्लेटिनियम होता है, ठीक है, कितना क्या होता है, प्लेटिनम, इसको 8वें समूह में रख दिया गया, ठीक है। एयू आपका गोल्ड होता है, गोल्ड को इसके प्लेटिनियम के पहले रख दिया गया, जबकि इन दोनों के गुण कैसे थे, समान थे, ठीक है। इन दोनों के गुण कैसे थे, समान थे, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग स्थान दिया मेंडलीफ ने। प्लेटिनियम को 8वें समूह पे रखा और कॉपर को पहले समूह में रखा। चलिए आपका अगला पॉइंट है भारी परमाणु भार, यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा था उन तत्वों को हल्के परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना, ठीक है। यहाँ पर परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। पर भारी परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को हल्के परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना, जबकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। लेकिन यहाँ पर मेंडलीफ ने क्या किया कि कुछ तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा था और कुछ तत्वों को उनके बाद में रखा गया। यहाँ पर उसका क्रम क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया, जबकि इन्होंने क्या कहा था कि द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखना था। जैसे कोबाल्ट का था 58.93, ठीक है, और निकिल का था 58.71, लेकिन इसमें क्या हुआ, निकिल का परमाणु द्रव्यमान जो है वो कम था कोबाल्ट से, लेकिन कोबाल्ट को पहले रखा गया, ठीक है, निकिल से। नेक्स्ट आपका आता है टेलुरियम, इसका परमाणु द्रव्यमान था 127.6 और आयोडीन का था 126.9। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कम था, आयोडीन को पहले रखना चाहिए था टेलुरियम से, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, टेलुरियम को पहले रखा। तो इस आवर्त सारणी का एक मुख्य दोष यह भी है कि भारी परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को हल्के परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप अपना देखिए, समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिक क्या होते हैं, पहले ये देख लीजिए। जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा था, यानी समस्थानिक भी क्या होने चाहिए, परमाणु द्रव्यमान इनका अलग अलग है ना, क्या है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो इनको क्या होना चाहिए था, अलग अलग वर्ग में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने एक ही स्थान दे दिया, ठीक है। देखिए आगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था, अभी हमने आपको बताया, इसलिए समस्थानिकों को भिन्न भिन्न समूहों में होना चाहिए। क्यों, समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है तो उसको अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन मेंडलीफ ने एक तत्व के समस्थानिकों को समान समूह में एक साथ रखा, जो नियम विरुद्ध था, ठीक है, जो नियम के क्या था, विरुद्ध था। इसकी डिटेल्स ये नहीं बता पाए इन्होंने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। आगे के पार्ट्स में हम लोग आगे का देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।